नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि लास्ट डे जो हमने जो एनालिसिस किया था, क्या उस टॉपिक पे ट्रेड मिला कि नहीं मिला और क्या वो क्राइटेरिया फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग जाएंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। उसके बाद हम लोग जो है उसका ऑप्शन तरीके डेटा समझेंगे, ऑप्शन तरीके डेटा समझेंगे। उसके बाद उसमें देखेंगे कि किधर से ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है, किधर से वहाँ पर एग्जिट किया गया है, पोजीशन को निकाला गया है। उसके बाद हम लोग जो है सबसे पहले एनालिसिस करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। उसके बाद एनालिसिस करेंगे जो भी हम ट्रेड लिए थे उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि उसमें किस तरीके से हम ट्रेड लिए थे, क्या मेरा लॉस था, क्या मेरा प्रॉफिट था, क्या वहाँ पर लॉजिक था, और अपना सेटअप हम आप लोग को सामने एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में, हम देखिए बता देते हैं आप लोग को एक चीज़ कि जिस जिस वीडियो में हम इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब कि जो बहुत चीज़ सीखने को रहता है उसमें ज़्यादा हम एक्सप्लेन करते हैं, ज़्यादा उसमें जो आप लोग को बताते हैं वो चीज़ उसमें कोई दिखता नहीं, उसको कुछ समझता नहीं है। और जिसमें जो सिर्फ एनालिसिस का वीडियो रहता है उसको हर कोई दिखता है, हर कोई समझता है। तो इससे ये जाहिर ये इसमें पता चलता है कि सीखने के लिए कोई तैयार नहीं है और पैसा कमाने के लिए हर कोई यहाँ पर तैयार है। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। बिना सीखे आप कुछ करना जाओगे करोगे तो हर चीज़ गैमलिंग है, हर चीज़ जुआ है। कोई भी बिजनेस में आप उतरो वो चीज़ आपको सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक आप बिगर सीखे वो काम करोगे नहीं। ठीक है, तो इसमें जो है आपको सीखना पड़ेगा। आपको सीखने के लिए बहुत ज़्यादा लर्निंग की ज़रूरत है। लर्निंग के लिए आपको बहुत सारे ऐसा नहीं कि मेरा ही वीडियो देखो, मेरा ही वीडियो से आपको सीखने को मिलेगा। बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है, आपको जहाँ भी सूटेबल लगे आप वहाँ पर जाकर के सीख करके कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए कि हम एनालिसिस की वीडियो डालते हैं तो इसमें व्यूज ज़्यादा आता है, और जिसमें जो सिर्फ जिसमें हम बहुत सारे उसमें बताते हैं क्राइटेरिया, बहुत बताते हैं कि क्या किस तरीके से सेटअप रहता है, किस तरीके से आपको प्लानिंग करना है, किस तरीके से हर चीज़ करना है, उसमें व्यूज नहीं आता, कोई उसको देखता नहीं है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सीधा टॉपिक पर और सीधा चलते हैं इसमें किस तरीके से हम लोग एनालिसिस किए थे, क्या मेरा टॉपिक था, क्या मेरा क्राइटेरिया था। ठीक है, तो देखिए कि अपना पॉइंट भी इसमें ये था कि मार्केट अगर कल इसी में अगर खुलता है, इसी में खुल करके अगर नीचे से आता तो इस ट्रेलियन यहाँ पर ये वाला जो ट्रेलियन है जो कि 820 का जो लेवल है यहाँ पर एक सपोर्ट यहाँ पर क्रिएट करेगा। ठीक है, इस पॉइंट पर आकर के अगर कुछ यहाँ पर बुलिश पैटर्न बनाता है तो हम लोग यहाँ पर बाइंग के प्लान करेंगे और बाय ऑन डिप के स्टेज पर काम करेंगे। यहाँ पर देखेंगे इस ट्रेलियन के सपोर्ट लेकर के गया है तो एक मोमेंट आना चाहिए और 840 तक हम लोग यहाँ पर बाय ऑन डिप के स्टेज पर काम करना था 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, एक अपना स्ट्रेटेजी था कि अगर मार्केट कल इसी में खुल करके इस तरीके जाता है, इसी ये वाला जो रैली है इसी रैली को फॉलो करते हुए ऊपर किस जाता है तो इस तरीके से गया और इस पॉइंट पे हम लोग को जो है इस पॉइंट पे बेरिश प्राइस यहाँ पर ढूंढना था, इसके नीचे फिर हम लोग सेल ऑन राइज के ट्री पर काम करना था। तो ऐसे कुछ क्राइटेरिया हुआ, ऐसे कुछ क्राइटेरिया हुआ नहीं, सीधा सीधा करके गैप अप खुला और गैप अप खुलने के बाद जो है यहाँ पर देखेंगे बहुत अच्छा यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना जो कि बुलिश सेंटिमेंट यहाँ पर बताता है। 840 के ऊपर जाकर क्लोजिंग किया, एक दो कैंडल बना भी। तो देखेंगे कि सब जो है इसी ग्रीन कैंडल में सब यहाँ पर फंसे हैं। ठीक है, सब इसी ग्रीन कैंडल में फंसे हैं। सबका स्टॉप लॉस इसके नीचे अवेलेबल है, सबका स्टॉप लॉस इसके नीचे अवेलेबल था। देखेंगे कि बहुत लोग का स्टॉप लॉस भी बचा हुआ है, 825 पे को लगा करके बैठे हैं कि मार्केट अब मोमेंटम आपके सेट देगा। ठीक है, तो वही लोग को अभी स्टॉप लॉस करना बाकी है, एक मोमेंटम नीचे से अभी देने के लिए वो तैयार हो गया है। लेकिन देखिए उसके लिए भी बहुत सारा क्राइटेरिया होता है, बहुत सारा सेटअप होता है, बहुत सारे कंडीशन होता है। अगर उसी अगर यहाँ पर अप्लाई होते हुए दिखता है तो हम लोग उसी ओ प्लान यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि आज के समय में किस तरीके से ट्रेड का प्लान करना था। हम लोग यहाँ पर देखिए बेरिश पैटर्न ढूंढ रहे थे कि गैप अप भी खुलता है तो यहाँ पर बेरिश पैटर्न बनता है तो हम सेलिंग का प्लान करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ क्राइटेरिया यहाँ पर हमको दिखा नहीं तो इसमें कोई ट्रेड करने का लॉजिक नहीं था। ठीक है, अब चलिए चलते हैं, दिखते हैं कि आज के समय में किस तरीके से ट्रेड का प्लान करना था और कहाँ पे अपना ट्रेड जो है बन करके आया था अपना सेटअप के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर देखिए कि मार्केट जो है यहाँ से खुला। ठीक है, यहाँ से खुला इस तरीके से आया, कोई सेटअप नहीं, कोई सेटअप नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा एक यहाँ पर जो है सपोर्ट दिखा रहा था, इस तरीके से सपोर्ट दिखा रहा था, लेकिन इस तरीके से आया, फिर इस तरीके जाता, फिर इस तरीके से आया, फिर आया इस तरीके से, मतलब कि बार बार इसको टच कर रहा था, बार बार इसी लेवल को टच कर रहा था। और यहाँ से अगर गौर से देखेंगे इस तरीके से तो यहाँ पर एक बुलिश, यहाँ पर बेरिश प्रेशन इस तरीके से बनाते हुए आपको यहाँ पर दिख रहा था। ऊपर के सिर गया, फिर नीचे से आया, इस लो के पास आया, फिर यहाँ से ऊपर के सिर गया, ईसा को ब्रेक नहीं किया, ईसा के नीचे से आया, फिर से इस लो के पास गया और यहाँ से ऊपर के सिर गया, ईसा के नीचे से घूम करके आया, इस लेवल को यहाँ पर जो है ब्रेक डाउन कर दिया, इस लेवल पर यहाँ पर जो है ब्रेक डाउन किया। अगर देखिए यहाँ पर भी अगर आप यहाँ पर ट्रेड लिए होंगे, अगर यहाँ पर सेलिंग भी किए होंगे तो आपका स्टॉप लॉस प्रॉपर तरीके से यहीं बनता, यहीं पर बनता, हो सकता है आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर जो है हिट हो जाता। ठीक है, लेकिन अगर स्टॉप लॉस जाता तो जाने दो, एक ही ट्रेड करना था, दोबारा यहाँ पर ट्रेड का प्लान नहीं करना था। ठीक है, यहाँ पर एक बेरिश प्राइसिंग बना रहा था, लेकिन इसे हम ट्रेड नहीं किए। हम अपने पॉइंट व्यू में ये था इस तरीके से आया, यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर दिखता, सेलिंग प्रेशर के बाद यहाँ पर बुलिश सेंटीमेंट बाद में दिखता। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए इस तरीके से आया, एक लो लगा, फिर नीचे आया, फिर ई लो लगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर
एक लो लगा, लो नहीं लगा, इसके आसपास गया, फिर अपर के सेट गया, फिर सेलिंग आया, फिर देखेंगे लो नहीं लगाया, फिर अपर के सेट गया, इस हाई को ब्रेक नहीं किया, फिर से नीचे से आया, लो लगा दिया। मतलब कि इसको अगर वेरी सेंटिमेंट देखिए, अपना सेटअप यही कहता है कि इस तरीके से है, सेलिंग, फिर अगेन बाइंग, फिर सेलिंग, फिर अगेन बाइंग, फिर इस तरीके से ये इस तरीके से यहाँ पर प्राइस बनता, तो हम लोग यहाँ पर बाइंग के सेट प्लान करते हैं। एक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ, ठीक है, और ए वाला क्राइटेरिया यहाँ पर फुलफिल हुआ, ठीक है। तो पूरा तरीके से यहाँ पर सेटअप बना नहीं, तो इसमें ट्रेड करने का कोई प्लान नहीं बनता है, और जो है सेटअप इसमें ट्रेड जो है सेटअप जो है इसमें एक्टिव नहीं हुआ, इसमें ट्रेड करने की कोई लॉजिक था ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे सेकंड ट्रेड कहाँ पे बन रहा था, इस पॉइंट पे जो है ट्रेड बन रहा था बहुत अच्छी तरीके से, यहाँ पे गया एक ट्रेड यहाँ पे ड्रॉ की इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे इसको क्लोन करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पर देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से सेटअप बना, बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सेटअप बना। इस काम नहीं कर रहा, थोड़ा 1 मिनट कर लेते हैं ऑन, डाउनलोड, थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा ठीक से गया, चलिए हो गया। अब यहाँ देखिए, ठीक है, इस तरीके से आया, यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से मार्केट के मूवमेंट दिया है, यहाँ से प्राइस बनाना स्टार्ट कर दिया, पहले नया लगा रहा था, देखेंगे कि यहाँ से इस तरीके से सेलिंग आया, फिर यहाँ से अपर के सेट गया, और यहाँ पर पुलिस प्रेशन बनाया, यहाँ पर नया लोन बंद कर दिया, अपर के सेट गया, इस तरीके से इम्पल्सिव इनकरेक्टिव इम्पल्सिव इनकरेक्टिव इम्पल्सिव, ठीक है। तो मतलब देखेंगे कि इम्पल्सिव जो लगा रहा है, इम्पल्सिव जो लगा रहा है पिछला हाई को ब्रेक कर रहा है, यहाँ पर देखेंगे इम्पल्सिव लगाया, पिछला हाई को यहाँ पर ब्रेक किया, इस तरीके से इस हाई को ब्रेक किया। अब देखेंगे फिर से यहाँ पर इनकरेक्टिव लिया है, इनकरेक्टिव लेने के बाद देखेंगे कि यहाँ से जो है इम्पल्सिव मूव लगाया है, यहाँ से अपर के सेट गया है, तो इस हाई को ब्रेक नहीं किया है, पहले इस हाई को ब्रेक किया था, और यहाँ पर देखेंगे पिछला बार इस हाई को ब्रेक किया था, फिर से जहाँ यहाँ पर देखेंगे लास्ट टाइम यहाँ पर अपर के सेट निकला था, इस हाई को ब्रेक नहीं किया और घूमा बार बार। यहाँ देखिए जो कंडीशन यहाँ पर हुआ, ठीक है, जो कंडीशन यहाँ पर हुआ, अभी बताएं कि अगर आपका स्टॉप लॉस चला गया तो कोई बात नहीं है, आपको एक ही ट्रेड करना, तो दोबारा आपको ट्रेड का प्लान नहीं करना था, सेम करनी। यहाँ पर बड़ा दिख रहा है और यहाँ पर आपको छोटा दिख रहा है, यहाँ पर जो है बड़ा दिख रहा है, यहाँ पर छोटा यहाँ पर देखिए सीलिंग आया, फिर अपर के सेट गया, और यहाँ इसके नीचे से फिर सीलिंग आया, फिर इसी के पास आया जिसके यहाँ टच किया था, फिर से इसी के पास है, फिर अब बाइंग आया, फिर इसी के नीचे से सीलिंग आया, और अगर कि इस लेवल को जो है नीचे से ब्रेक डाउन किया, इस लेवल के नीचे ब्रेक डाउन किया, और यहाँ पर जो आपका स्टॉप लॉस था 1.5 रुपये का स्टॉप लॉस था, और 1:2 से भी आपका रेशियो 1:2 से भी ज़्यादा आपको टारगेट देखने को मिला, ठीक है। 1:2 से ज़्यादा यहाँ पर टारगेट देखने को मिला। 1.5 रुपये का यहाँ पर जो स्टॉप लॉस था, लगभग यहाँ पर लगभग यहाँ पर 5 रुपया 5.50 पैसे तक का मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला, लेकिन आपका जो टारगेट 3 रुपये का था, तो 3 रुपये का आपको प्रॉफिट करके यहाँ से निकल जाना था। एक सेटअप बहुत प्रॉपर तरीके से यहाँ बना, और यहाँ पर आपको ट्रेड का प्लान बहुत अच्छी तरीके से करना भी था, ठीक है। जैसे कि हम लोग डिस्कस भी किए थे, ओपन यहाँ पर कॉल के सेट डेटा ज़्यादा यहाँ पर सेलर बैठे हैं, अगर कॉल के सेट एक रजिस्टर 5 से जाकर के अगर कुछ बेरिश प्रेशर बनाता है, तो हम लोग अग्रेसिव वहाँ पर सेलिंग का प्लान कर सकते हैं फुल क्वांटिटी में, ठीक है। अब चलिए इसको जो है अब सीधे चलते हैं और ऑप्शन के डेटा में देखते हैं कि किधर से क्या हुआ है नहीं हुआ है, उसको हम लोग प्ले एनालिसिस करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि किधर से पोजीशन बनाया गया है, किधर से पोजीशन को एग्जिट किया गया है, उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे। इधर चलते हैं ऑप्शन के डेटा प्ले समझते हैं हम लोग। तो लाइक थोड़ा सा ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। SBI का ऑप्शन चेन यहाँ पे लगा हुआ है, आज का जो यहाँ पर जो क्या हुआ, इधर किधर बिकवाली किया गया है, किधर से खरीदारी किया गया है, किधर से पुट रेटर बैठे हैं या फिर कॉल रेटर बैठे हैं, उसको हम यहाँ पर बहुत बारीकी तरीके से समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि इस लेवल पे थोड़ा सा ध्यान देना कि 840 के लेवल पे कितना है, 840 के लेवल पे, 840 के ऊपर देखेंगे कि हैवी कॉल रेटिंग किया गया है, ठीक है, 840 के ऊपर हैवी कॉल रेटिंग किया गया है, और 830 के नीचे यहाँ पर जो बैठे थे, जो शॉर्ट करके गए थे, वो लोग मॉर्निंग में ही प्रॉफिट यहाँ पर बुकिंग किए हैं, या फिर फुल डे आज प्रॉफिट बुकिंग चला होगा, मार्केट पूरा कंसोलिडेशन जोन में चल रहा था, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हैवी हुआ है कॉल के सेट से भी,
और कॉल के सेट से भी यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज भी बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक है। मिला जुला करके देखेंगे अगर तो आज की सेशन में 1 करोड़ कॉल रेटिंग हैवी किया गया है और 33 लाख यहाँ पर, सिर्फ 33 लाख यहाँ पर पुट रेटिंग किया गया है, ठीक है। मतलब मिला जुला करके देखेंगे कि टोटल यहाँ पर डेटा क्या बता रहा है, डेटा यहाँ पर बेरिस बता रहा है और चार्ट भी यहाँ पर हम लोग को जो है बेरिस बता रहा है, ठीक है। चार्ट भी हम लोग को यहाँ पर बेरिस बता रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे कि हैवी कॉल रेटिंग कहाँ पे किया गया है, 840 पे, फिर देखिए 800, 880, 800 पे, 800, 900 पे किया गया है। फिर यहाँ पे देखेंगे कि 905 पे किया गया। हैवी कॉल रेटिंग यहाँ पे देखिए 950 पे किया गया। मतलब डेटा यहाँ पर टोटल बेरिस है। ये लोग निकलेंगे कब, ठीक है, ये लोग निकलेंगे कब, इसको भी हम लोग यहाँ पर जो है चार्ट पे समझेंगे कि हैवी, यहाँ पर देखेंगे कि 840 के ऊपर हैवी कॉल रेटिंग किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे 1 करोड़ यहाँ पर हैवी कॉल रेटिंग किया गया है कॉल के सेट से, 33 लाख यहाँ पर किया गया है पुट के सेट से। टोटल यहाँ पर देखेंगे डेटा बेरिस बता रहा है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं चार्ट पे, किस तरीके से हम लोग को जो है कल के समय ट्रेड का प्लान करना है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि कल के समय में किस तरीके से ट्रेड का प्लान करना है। देखिए अपना पॉइंट भी इसमें क्या होना चाहिए, अपना पॉइंट भी यहाँ पर ये होना चाहिए। थोड़ा सा हम लोग चार्ट को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो है आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। थोड़ा सा ठीक है, इस तरीके से देखिए यहाँ पर जो है एक यहाँ पर बेरिस फ्लैग पैटर्न इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। नीचे से आया इस तरीके से, ये सपोर्ट लिया, फिर अपर के सेट गया, फिर इसी पॉइंट पे आया है और फिर यहाँ से यह है यहाँ पर एक 830 का जो लेवल है, क्रूशियल लेवल यहाँ पे है। पिछला बार यहाँ इस लेवल को रिस्पेक्ट दिया है, फिर अपर के सेट गया है और फिर सपोर्ट करके यहाँ पर 2 बार टच करके अपर के सेट गया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, इसके ऊपर जा नहीं पाया और फिर से इसी लेवल के पास आकर के क्लोजिंग करवाया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो बेरिस फ्लैग पैटर्न बना है, इसको मतलब ये कोई भी फ्लैग पैटर्न बनता तो क्या होता है कि जब भी इस ट्रेंड सपोर्ट के पास आते हैं यहाँ से बाइंग आना चाहिए। क्या होना चाहिए, यहाँ से बाइंग आना चाहिए। अगर यहाँ से बाइंग भी आता है, अगर स्विंग लो हाई को ब्रेक नहीं कर पाता है, वहीं से जाकर के इस तरीके से घूमता है तो उसके नीचे भी बहुत तगड़ा सेलिंग देखने को मिलता है। जो लोग यहाँ पर देखिए यहाँ पर पोजीशन एवरेज किया गया, यहाँ पर एवरेज किया, फिर इस पॉइंट पे देखिए आज भी यहाँ पर जो है 3 बजे लगभग, यहाँ पर 3 बजे के पहले यहाँ पर पोजीशन को जो है एवरेज किया गया होगा, ठीक है। और सबका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, 830 के नीचे होगा, सबका स्टॉप लॉस 830 के नीचे होगा। इसलिए देखिए 830 के अगर नीचे निकलता है, अपने सेटअप बना करके अपना स्ट्रेटेजी अगर आप उसमें अप्लाई होता है तो हम लोग यहाँ पर अंदाज जो है सेलिंग का प्लान करेंगे, क्योंकि देखेंगे कि ऑल टाइम 840 के पास जा करके जो है एक यहाँ पर फेस करके आया है और यहाँ पर बहुत सा बेरिस प्रेशन यहाँ भी बना रहा है। अगर 830 के नीचे निकलता तो हम लोग सेलिंग के सेट प्लान करेंगे, सेल और राइज के स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे। अगर यहाँ पर 5 मिनट के टेम्परेचर पे दिख रहा है, ठीक है, ये हो गया इनपल्सिव इनकरेक्टिव, इनपल्सिव इनकरेक्टिव, इनकरेक्टिव लेने आया है। अगर यहाँ पर कुछ बुलिश प्रेशन बनाता है, ठीक है, बुलिश प्रेशन बनाता है तो हम लोग यहाँ पर बाइंग के से ट्रेड प्लान करेंगे। अगर बेरिश प्रेशन बनाता है तो हम लोग यहाँ पर सेलिंग के से ट्रेड का प्लान करेंगे, ठीक है। अब चलिए सीधा चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। इसमें थोड़ा सा नज़दीकी हम लोग थोड़ा करीबी थोड़ा ज़्यादा समझेंगे हम लोग इसमें, ठीक है। अब देखिए कल के समय में किस तरीके से अपना पॉइंट भी होना चाहिए, ठीक है। अगर मार्केट कल इस में कहीं भी फ्लाइट खुलता है, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे कहीं खुलता है तो हम लोग बस एक ही इसमें व्यू रहेगा कि इस पॉइंट पे कुछ बुलिश पैटर्न बनाता है। फिर यहाँ पर देखेंगे कि नया लो लगाते हुए इस तरीके से आया है, नया लो लगाया है। तो देखिए इस पॉइंट पे हम अपना पॉइंट भी यही होना चाहिए कि इस पॉइंट पे कुछ बुलिश प्रेशन इस तरीके से बनाता है, ठीक है, बुलिश प्रेशन बनाता है। पहले नया लो लगा रहा था, अब नया लो लगाना बंद कर देता है, नया हाई बनाते हुए ऊपर कैसे निकलता है, तो हम लोग यहाँ पर जो बाइंग के से ट्रेड प्लान करेंगे। और ये वाला जो स्विंग हाई है यहाँ तक हम लोग यहाँ तक जो हम लोग यहाँ पर टारगेट देखेंगे लगभग 840 के आसपास रहेगा। यहाँ तक हम लोग बाइंग डिप के स्टीप पर इस तरीके से काम करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर सेलिंग के से हम लोग को ट्रेड प्लान करना रहेगा तो क्या क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। अगर यहाँ पर सेलिंग के से ट्रेड प्लान करना रहेगा तो इस पॉइंट पे आता है, इस पॉइंट पे मार्केट अगर खुलता है, खुलने के बाद अगर ये देखेंगे कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 कंडीशन हो सकता है कि खुलने के बाद सीधा यहाँ पर रेड कैंडल इस तरीके से बना सकता है। अगर सीधा रेड कैंडल बनाता है तो हम लोग को एक ही व्यू इसमें होना चाहिए कि रिटेस्ट करें, इसी रिटेस्ट पे हम लोग यहाँ पर सेलिंग का प्लान करेंगे। अगर यहाँ पर शूटिंग स्टार कुछ बेरिश प्रेशन, ठीक है, जब बेरिश कैंडल स्टिक यहाँ पर बनते हुए दिखता है तो हम लोग यहाँ पर सीधा सेलिंग का प्लान करेंगे। रिटेस्ट पे हम लोग वेट करेंगे कि रिटेस्ट पे हम लोग को जो है सेलिंग का प्लान करना है। सीधा रेड कैंडल बना करके नीचे से निकलता है तो, ठीक है। और दूसरा कंडीशन यहाँ पे ये हो सकता है कि यहाँ पर खुलते ही यहाँ पर रुकेगा, वोलेटाइल थोड़ा सा होगा, रुकेगा। रुकने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर स्विंग हाई है, ठीक है, ये सब जो स्विंग हाई है इसको रिस्पेक्ट देता है, इसे रिस्पेक्ट देता है, यहाँ पर कंसोलिडेट करता है या फिर बेरिश प्रेशन बनाता है, उसके बाद बेरिश प्रेशन बनाता है। बेरिश प्रेशन बना करके अगर सीधा ब्रेक डाउन करता है इस तरीके से तो हम लोग उसी रेड कैंडल पे सेलिंग का प्लान करेंगे। और ये सब स्विंग हाई जो रहेगा अपना स्टॉप लॉस रहेगा, इसके नीचे सेल और राइज के स्टिक पर काम करेंगे, ठीक है। देखना ये वाला जो सेलिंग रहेगा बहुत हैवी सेलिंग रहेगा, 3 दिन लगाए जाने में, तो एक ही दिन में हो सकता है कि मार्केट गिरेगा और बहुत तगड़ा जो है यहाँ पर फॉल देखने को मिलेगा और सीधा आपको लेकर के जाएगा कहाँ तक देखेंगे 800 के आसपास जो है आपको
लेकर के जाएगा। एक ही दिन में जो कवर करते हो आपको शायद दिख सकता है, ठीक है। देखिए मार्केट में 100% कुछ सही नहीं होता है, इसमें संभावनाएं जो है अपना प्रेडिक्शन के अनुसार आप इसमें निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर देखेंगे गैप अप और गैप डाउन क्या अपना सेटअप होना चाहिए। गैप अप अगर खुलता है तो हम लोग वेट करेंगे कि यहाँ पर क्या कंडीशन फुलफिल होता है, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर ट्रेड का प्लान करेंगे। यहाँ पर बुलिश प्रेशन बनाता है तो बाइंग के से प्लान करेंगे, 840 के ऊपर निकलेगा तो, या फिर बेरिश प्रेशन बनाता है तो हम लोग यहाँ पर सेलिंग के से ट्रेड का प्लान करेंगे। गैप डाउन भी सेम स्ट्रेटेजी रहेगा। गैप डाउन खुलता है तो हम लोग वेट करेंगे कि करेक्शन लेते हुए आपको दिखे, उसी करेक्शन पर बेरिश प्रेशन बनता है तो हम वहाँ पर जो है सेलिंग का प्लान करेंगे। सिंपल स्ट्रेटेजी है, सिंपल से काम करना है, इतना आप तामझाम करोगे उतना यहाँ पर आप ट्रैप हो जाओगे, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं किसमें हम ट्रेड किए थे। भेल कंपनी का जो है भेल, इसमें हम ट्रेड किए थे। आज मेरा जो है इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो इसमें क्या लॉजिक था, किस तरीके से हम ट्रेड का प्लान किए थे और क्यों मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, मेरा क्या गलती है, उसको हम यहाँ पर जो है एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। देखिए ये वाला जो लेवल है 290 का एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर सपोर्ट है, ठीक है। अरे एक यहाँ पर रैली करके आया है बाइंग के सेट का, इम्पल्सिव इनकरेटिव करते हुए ऊपर के सेट गया है। एक यहाँ रेजिस्टेंस है, तो हमें इसमें क्या ढूंढना था, ठीक है। इस पॉइंट पर हम लोग को ढूंढना था बेरिश प्राइजेशन, ठीक है, बेरिश प्राइजेशन ढूंढना था। उसके बाद हम लोग यहाँ पर सेलिंग का प्लान करना था। लेकिन मोबाइल में ट्रेड कर रहे थे, मोबाइल में इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा था, हम कहीं पर हम जा रहे थे, ठीक है, कुछ काम कर रहे थे। तो यहाँ पर देखेंगे कि मोबाइल कुछ होता समझ में नहीं आया, और 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो एक यहाँ पर बुलिश प्राइसिंग आपको शो करेगा, ठीक है। यहाँ पर जो है एक बुलिश प्राइसिंग यहाँ पर शो करेगा। बहुत अच्छा सेटअप भी बना था, सेटअप स्ट्रेटजी सब था, लेकिन थोड़ा सा हम अलर्ट नहीं हो पाए। हमको प्रॉफिट बुकिंग यहीं से करना था, यहीं से हमको निकलना था। देखिए 1:2 का रेशियो हमको देखने को मिला भी, ठीक है, लेकिन मेरे पास उतना क्वांटिटी नहीं था कि हम यहाँ पर बुक कर पाएँ। अगर हम नज़र मारते, अगर ध्यान हम देते इसमें, थोड़ा सा अगर एनालिसिस हम करते परफेक्ट तरीके से, थोड़ा सा अगर नज़र बना करके रखते तो मेरा लॉस नहीं होता, और इसी पॉइंट पे हम यहाँ पर निकलने की कोशिश करते, या फिर हम कोस्ट कुछ यहाँ से निकलते। लेकिन थोड़ा सा हम जो है अलर्ट नहीं कर पाए। यहाँ पर देखिए इस पॉइंट से मार्केट जब इस पॉइंट तक निकला नहीं ना, इस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहे, घूम करके नीचे से आने लगा, तो इसी पॉइंट पे हमको जो है एग्जिट करना था, लेकिन यहाँ पर हम एग्जिट नहीं कर पाए, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है अपना हम ट्रेड इसमें क्यों बनाए थे। देखेंगे यहाँ सेलिंग आया, फिर अगेन बाइंग आया, ठीक है, और फिर सेलिंग आया, फिर इस लो को तोड़ दिया, फिर बाइंग आया, फिर नीचे के शेयर आया। अब देखिए इस लो को यहाँ पर जो कंसोलिडेशन जो था, यहाँ पर कंसोलिडेशन जो यहाँ पर जो बहुत कंसोलिडेट किया था, तो कंसोलिडेशन जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ पर सपोर्ट लेने की संभावना बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे नया लो लगाया, नया लो लगाते हुए नीचे के शेयर आ रहा था। अब यहाँ पर देखेंगे कि सेलिंग तो आ रहा है, देखिए यहाँ सेलिंग आया, नया हाई नहीं बनाया, यहाँ पर फिर देखिए यहाँ पर नया हाई नहीं बनाया, इस हाई को रिस्पेक्ट दे रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पर देखिए हाई को रिस्पेक्ट तो दे रहा है, लेकिन बायर यहाँ पर टेक ओवर कर रहे हैं, मतलब यहाँ से नया लो लगाना बंद कर दिया, नया हाई नहीं बना रहा है, लेकिन यहाँ पर नया लो भी नहीं बना रहा है। बस हमें वेट करना था कि इस हाई के ऊपर ब्रेक करे, उसके बाद हम यहाँ पर ट्रेड एंट्री बनाएंगे, और ये वाला स्विंग लो जो रहेगा अपना स्टॉप लॉस रहेगा। फाइनल स्टॉप लॉस ये रहता, ठीक है, लेकिन अपना फाइनल जो हमारा जो स्टॉप लॉस था यही था। अब यहाँ पर ब्रेकआउट किया, फिर इसी पॉइंट पे हम एंट्री बनाए, और इस पॉइंट पे मेरा स्टॉप लॉस था 1:2 का हमको रेशियो देखने को मिला भी, लेकिन हम बुक नहीं कर पाए, थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा इसमें, ठीक है। कि ध्यान देने वाला बात ये इसमें ये था कि मेरा गलती यही था कि 290 का लेवल बहुत क्रूशियल लेवल है, और पिछला बार मार्केट यहाँ से 2-3 बार गिर चुका है। तो इस पॉइंट पे हमको जो अलर्ट हो जाना चाहिए था। हमको बाइंग का प्लान कब करना था, इसके ऊपर, और सेलिंग का प्लान करना था इसके नीचे। अब बाइंग का प्लान कर भी लिए तो वही बात, लेकिन हमको जो है देखिए प्रॉफिट देखने को, सेटअप देखिए, अब ट्रेड कितना मेरा गलत था, ट्रेड जो है मेरा कितना गलत था, लेकिन सेटअप हमको प्रॉफिट फिर भी दे रहा था, सेटअप जो है मेरा प्रॉफिट फिर भी दे रहा था। लेकिन देखिए साइकोलॉजी यहाँ पर काम है, माइंडसेट का क्या काम है कि आपका माइंडसेट किस तरीके से यहाँ पर बिल होता है। माइंडसेट का मेरा काम था कि यहाँ पर प्रॉफिट बना करके निकलना था। मेरा प्रॉफिट सेटअप कितना बढ़िया चीज़ है। यहाँ पर देखिए अब मेरा प्रॉफिट भी यहाँ पर दिखने को मिला, सेटअप मेरा एक्टिव भी हुआ, प्रॉफिट देखने को मिला भी, लेकिन मेरी गलती की वजह से कि हम ध्यान नहीं दे पाए, क्रूशियल लेवल है, यहाँ पर हमको प्रॉफिट बुकिंग करके निकलना है। इसी वजह से मेरा जो है यहाँ पर लॉस हुआ है। इस चीज़ को हम कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। 2 रुपये 55 पैसे का हमारा जो है लॉस हुआ है, इसको हम भूलेंगे नहीं। इसको हम हमेशा देखेंगे कि लेवल पे जो है फोकस ज़्यादा करना जरूरी है, ठीक है। अब चलिए इसको चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देखिए 4 स्टॉक हम लगाए हैं स्क्रीन पर, ठीक है। मेरा 4 स्टॉक यहाँ पर स्क्रीन पर लगा हुआ है, और उसी 4 स्टॉक में से जो भी जिसमें सेटअप एक्टिव होता है उसी में ट्रेड का प्लान बिंदास करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा। लास्ट वीडियो आकर देख लेना कि उसमें जो है सिर्फ एनालिसिस की वीडियो नहीं है, जो कि सैटरडे को हम वीडियो रिकॉर्ड किए थे मंडे के लिए, जा करके देख लेना उसमें कि बहुत अच्छी तरीके से हम उसमें जो है समझाएं कि सेटअप क्या होता है, स्ट्रेटजी क्या होता है। उसमें एकदम कोई आपको देखेंगे कि बहुत अच्छी तरीके से मतलब कि समझाया गया है उसमें कि रियल जो होता है स्टॉक मार्केट में रियल कहानी क्या है, वो चीज़ आपको जो उसमें बताया गया है, ठीक है। तो जाकर के देखना, अभी यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है, आप लोग से उम्मीद है
आप लोग देखेंगे और उसमें जो है आप लोग वहाँ पर फीडबैक देंगे कि क्या उसमें जो समझ में आया नहीं आया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं निफ्टी में, सीखिए और समझिए। कोई वैसा डाउट होगा तो कमेंट कीजिए, हम रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करेंगे।